दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला मेंस क्रिकेट में तो चर्चा का विषय रहता ही है। हॉकी हो, फुटबॉल हो या अन्य मुकाबले हो, वहां पर भी ये काफी चर्चा का विषय रहता है। अब महिला क्रिकेट में इन दोनों की टीमों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है रविवार को, यानी संडे को। सुपर संडे किसका बनेगा, इंडिया का या पाकिस्तान का? हम तो हमेशा इंडिया की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छे निखार पर आ गई है और उसने एशिया कप में जो चैंपियन बनी थी टीम श्रीलंका, उसे पराजित किया है पहले ही मुकाबले में। तो एक बहुत बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रही। अपनी अच्छी गेंदबाजी के दम पर उसने जो एक टीम एफर्ट दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और वहीं भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सच तो यह है कि भारत ने न्यूजीलैंड को जमने का मौका दे दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पिछले 10 मुकाबलों में हारी है और उसके बाद यहां ये मुकाबला जीतने के साथ ही वो भी दावेदारों में शामिल हो गई है। तो क्योंकि भारत को उसने बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले में हराया है, तो भारत का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो वो हरमनप्रीत का रहा 15 रन, महज 15 रन। और रनों के लिहाज से भारत को दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा 58 रनों से। इससे पहले 2020 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया से हारा था 85 रनों से। और हरमन ने अब तक की बेस्ट T20 टीम इसको बताया था, तो उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगने लग गए हैं। और अगर आप देखें तो पावर प्ले का खेल भारत का बहुत ही खराब था। स्लॉग ओवर्स और भी खराब थे, क्योंकि पावर प्ले में भारत ने शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत इन सब के विकेट खो दिए थे, यानी 3 विकेट भारत ने खो दिए थे। और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड ने देखें तो उन्होंने 55 रन बनाए, हमने 43 रन बनाए। मिडिल ओवर्स में देखें तो वहां पर भी भारत ने 4 विकेट और खो दिए। अब जब 3 विकेट आपके पास बचे हुए थे और आखिरी 5 ओवर थे, तो 5 ओवर के खेल में बहुत ही, मैं कहूंगा कि हमारी जो बल्लेबाजी थी वो सिर्फ 20 ओवर पूरे करने के लिए खेल रही थी। और इसी का नतीजा है कि आखिरी 5 ओवर में केवल 14 रन बन पाए। ये T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ, क्योंकि हमारे पास विकेटें बची नहीं थी। तो अब यहां से अब देखना होगा कि शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना की जोड़ी अब कितना अपनी पारी को लंबा खींचने में कामयाब होती है। स्मृति मानधना का टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेफाली वैसे भी कैमियो रोल में ही होती हैं आमतौर पर, यानी 30-40 रन के आसपास ही बनाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि गेंदबाजों के लिए मदद है, स्पिनर्स के लिए मदद है, तेज गेंदबाजों के लिए भी काफी मदद है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रन बन नहीं रहे हैं। हरमनप्रीत के अलावा फिर जेमिमा रॉड्रिक, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, इन सब पर नजरें रहेंगी। और वहीं तेज गेंदबाजी में पूजा वस्त्रकर, रेणुका सिंह, अरुंधति रेड्डी, इन तेज गेंदबाजों पर उम्मीद रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत कम स्कोर बनाया, 116 रन श्रीलंका के खिलाफ। उसके बावजूद उसने जीत हासिल की है। तो उसमें फातिमा का सना का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने 20 गेंदों पर 30 रन बनाए और 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए हैं। फास्ट बॉलर है वो। सादिया इकबाल की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं। लेग स्पिनर है ये टीम की, हर मैच में 2-3 विकेट चटकाती रहती हैं अक्सर। ओमेमा सोहेल की बात करें तो ये भी 2 विकेट इन्होंने चटकाए। ऑफ स्पिनर है, ये ऑलराउंडर है। नाशारा संधू की बात करें, इन्होंने 2 विकेट चटकाए। ये फास्ट बॉलर कभी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग को अपनाया। इसके अलावा मुनीबा अली को देखें, गुल फिरोजा को देखें, सिद्रा अमीन को देखें, तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि बल्लेबाजी में वो दम नजर नहीं आ रहा जो भारत की टॉप 6 बल्लेबाजों में नजर आ रहा है। लेकिन गेंदबाजी का एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, वो श्रीलंका के खिलाफ दिखाई दिया पाकिस्तान का, जिससे वो उलटफेर करने में कामयाब रही। तो उम्मीद कीजिए कि हमारे बल्लेबाज ये मैच जितवाएंगे, रनों का अंबार लगाएंगे। और अगर पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान की आती है तो उसे कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश जरूर करेगी भारतीय टीम। तो उम्मीद कीजिए भारत जो निर्विवाद रूप से पाकिस्तान से कहीं बेहतर है महिला क्रिकेट में, और पुरुष क्रिकेट में भी है नो डाउट, लेकिन महिला क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम आसपास भी नहीं दिखाई दी है भारत के। लेकिन इस बार उसने एक चुनौती खड़ी कर दी है, खासकर श्रीलंका को हराकर, श्रीलंका का उलटफेर करके।